जयंती के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर हालत में आदमकद प्रतिमा लगाएगी, हर हालत में। 1.5 साल बीत गए और सरकार की तरफ से एक भी घोषणा नहीं हुआ है, एक भी घोषणा नहीं हुआ है। आदमकद प्रतिमा की बात आप नहीं करते हैं, कोई घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक नहीं की। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना लौटे हैं और दिल्ली में उनकी मुलाकात भाजपा के कई बड़े नेताओं से हुई है। देश के रेल मंत्री से भी मुलाकात हुई है, चंदन सिंह है। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन जी मुलाकात हुई है दिल्ली में, इस बात की चर्चा भी है। पिछले दिनों ये भी चर्चा थी कि चिराग पासवान दिल्ली में कई भाजपा के बड़े नेता से मुलाकात कर चुके हैं जब बंगला खाली हुआ था। तो इस बार की मुलाकात किस मायने को लेकर हुई है, क्या कुछ बातें हुई हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारत के रेल मंत्री से मिले हैं जी, अश्विनी वैष्णव जी से मिले हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे स्वर्गीय संस्थापक, भारत के दूसरे अंबेडकर, पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम से हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम जी हम लोग चाहते हैं। इसी संदर्भ में एक ज्ञापन भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने माननीय रेल मंत्री जी को दिया है और आश्वासन भी हम लोग को मिला है। दूसरा है कि हम लोग का कार्यक्रम 14 अप्रैल के संदर्भ में संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन मिलर हाई स्कूल में हम लोग को करना था कार्यक्रम। लेकिन सरकारी पेंच तो आप जानते ही हैं कि सरकार से हम लोग के संबंध कितने मधुर हैं। तो अब इसमें देर होने के कारण हम लोग बापू सभागार में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बिहार के तमाम जिलों से हमारे कार्यकर्ता उस दिन भारी संख्या में बापू सभागार में पहुंचेंगे और हम सभी लोजपा के जो कार्यकर्ता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो एक एक कार्यकर्ता संकल्प लेंगे कि हमारे संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आदमकद प्रतिमा 5 जुलाई को हम लोग हाजीपुर में स्थापित करेंगे जी। देखिए, 1.5 वर्ष से ऊपर हो गए सनी जी। सरकार के अंदर में संवेदना होती तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कोई साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं थे। वो भारत के दूसरे अंबेडकर कहे जाते थे, गरीब, शोषित, दलित, वंचितों के नेता थे और सवर्ण समाज में भी उनकी एक अलग छाप थी। संसद में बैठकर बिहार की आवाज को बुलंद करना सबने देखा है। तो सरकार की मंशा क्या है कि आप उनके जयंती के दिन अवकाश की घोषणा नहीं करते हैं, आदमकद प्रतिमा की बात आप नहीं करते हैं, कोई घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक नहीं की है। क्या लग रहा है बिहार सरकार को अब रामविलास पासवान से क्या दिक्कत है? रामविलास पासवान तो अब इस दुनिया में हैं भी नहीं। बताया जाता है कि नीतीश कुमार के समकक्ष नेता थे, राजनीति में उनके साथ उन्होंने शुरुआत भी की थी। तो देखिए, हमारे नेता स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान जी का जो राजनीतिक कैरियर था वो लगभग 52 वर्ष का था सन्नी जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक भी दाग नहीं दामन पर। जहां भी, जिससे भी आप राजनीति से हटकर भी अगर आप रेलवे में भी सफर कीजिएगा तो लगातार कई बातें आपको सुनने को मिलेंगी उनकी कहानी। तो एक ऐसे नेता थे जो सबको स्वीकार थे, जन नेता जिसको कहा जाता है कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। 6 माननीय प्रधानमंत्री जी लोग के साथ काम करना साधारण बात नहीं है। तो बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। हम लोग तो बिहार के 38 जिला में अपने स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द हाजीपुर में और तमाम 38 जिला में ज़मीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे हम लोग वहाँ पर उनकी प्रतिमा को स्थापित कर सकें जी। तो हम लोग का डिमांड जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से शुरू से था, लेकिन इस संदर्भ में बिहार सरकार से कोई भी हम लोग को आश्वासन नहीं मिला है, ना कोई चर्चा है। देखिए, रेल मंत्री से मुलाकात हुई है तो क्या आश्वासन मिला है हाजीपुर रेलवे स्टेशन को लेकर? देखिए, इतने बड़े शख्सियत थे हमारे स्वर्गीय संस्थापक और
माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी उस समय काम किए जब देश भर में कोविड की लहर थी और अपने कहा जाता है कि अपने अंतिम क्षण तक, आखिरी सांस तक काम करते रहे इस सरकार में, तो उनको वो उचित सम्मान सरकार के तरफ से मिलना ही चाहिए। और माननीय रेल मंत्री जी के भी तरफ से आश्वासन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को मिला है, जल्द से जल्द यह संभव हो। ये जो 2-3 बातें हैं ये महत्वपूर्ण है सन्नी जी, और बिहार के भी संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है वो देखेगा, युवा पीढ़ी है वह देख रहा है माननीय नीतीश कुमार जी के तरफ कि किस तरीके से 1.5 साल बीत गए और सरकार के तरफ से एक भी घोषणा नहीं हुआ है, एक भी घोषणा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक दलित समाज में, सवर्ण समाज में और बिहार के युवाओं में, माताओं में, सब में एक रोष व्याप्त है सरकार के प्रति कि घोषणा होने में क्यों विलंब हो रही है। तो सरकार एक हाजीपुर में आदमकद प्रतिमा लगाने की व्यवस्था सरकार करे, नहीं तो उनके जयंती के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर हालत में आदमकद प्रतिमा लगाएगी, हर हालत में जी। इसके लिए कोई इफ बट की कोई कहीं गुंजाइश नहीं है। और उनके दुखद निधन के दिन, जिस दिन उनकी पुण्यतिथि है, उस दिन उनके पैतृक गांव खगड़िया जिले में स्थित शहरबनी गांव में, वहां पे आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी पार्टी के तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के द्वारा। हम लोग बिहार के 38 जिला में लगाना चाहते हैं, सरकार हम लोग को जमीन उपलब्ध कराए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का आग्रह है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का आग्रह है कि बस कुछ ही हम लोग की मांग है, आदमकद प्रतिमा लगाने का है और उनके जयंती के दिन राजकीय अवकाश हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।